स्टार्ट करें। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने बायो में क्वेश्चन कराए थे और मैंने उसके बाद पेपर चेक किया, एनालाइज किया उसका। तो क्या हुआ कि टोटल के टोटल क्वेश्चन जितने भी थे मैंने कराए थे इंपोर्टेंट, सब क्वेश्चन आए हुए। और मैंने पेपर देखा, कंप्लीट पेपर में क्या था, 2 से 4% क्वेश्चन ऐसे थे जो न्यू थे। बाकी जितने भी थे क्वेश्चन मैंने बताए थे टोटल के टोटल मेरी वीडियो से ही थे। और पहली बात तो ये है कि अगर किसी एग्जाम में 95 प्लस अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं तो उससे अच्छा एनालाइज नहीं हो सकता। और यहाँ पे क्या है, फिर से मैं कराने वाला हूँ फिजिक्स का। और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि जिसको पास होना है ये करना है और जिसको टॉप करना है उसे ये करना है। ऐसे मैं यहाँ पे करूंगा क्योंकि फिजिक्स वैसे भी बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो क्या है, लेकिन कोई नहीं, हम उसका भी क्या है एक एनालाइज करेंगे, एक रास्ता निकालेंगे जिससे क्या है फिर भी अगर कोई फेल होने वाला बच्चा है वो पास हो जाएगा। और दूसरी बात ये, यहाँ पे सब टॉपिक बताऊंगा, चैप्टर बताऊंगा। आपको कहीं पे भी डाउट आता है, दिक्कत आती है, सीधी बात है, मेरे चैनल ओपन करके वीडियो में जाके आप उसको देख सकते हैं। मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से एनालाइज करके बताया हुआ है, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। समझ आया? तो बायो का हमारा एनालाइज एकदम सटीक गया और ये भी एनालाइज एकदम सटीक ही जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, ओनली पास होने वाली, कि जिसको पास होना है वो 12 घंटे में कैसे पास हो सकता है। 12 घंटे में ऐसे पास हो सकता है, मैं 3 से 4 चैप्टर बताऊंगा आपको, उन्हीं के क्वेश्चन आपको करने हैं ओनली, और बाकी कुछ नहीं करना और आपके एकदम अच्छे मार्क आ जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि ओनली 23 मार्क आएंगे, नहीं, अप्रोक्स आ जाएंगे आपके 30 मार्क्स के अप्रोक्स मार्क आ जाएंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से एनालाइज करके समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, उन्हीं टॉपिक को कर लेना, बाकी कुछ नहीं। और जिसको एकदम बेस्ट मार्क लाने उनके लिए तो मैं टोटल टॉपिक बताऊंगा, कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उन्हें सब करने। और जिसको पास होना है ओनली इसको ये टॉपिक करने जो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला एनालाइज भी अपना 100% एकदम क्लियर और अच्छा था, और ये भी ऐसे होगा। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं बताता हूँ पास होने के लिए कौन कौन से चैप्टर करने। पास होने के लिए करना है आपको एक चैप्टर जिससे बिल्कुल थियोरिकल बताऊंगा मैं आपको। कौन सा? थियोरिकल बताऊंगा, जिससे क्योंकि आपको पता है जो वीक बच्चा होगा तो उससे क्या नहीं होगा, उससे सीधी बात है आर्टिकल नहीं हो पाएंगे, आर्टिकल न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। तो मैं ऐसा बताऊंगा जो वो क्या कर सकता है, केवल याद करके वो कर सकता है। इसको सबसे पहला चैप्टर करना है, पहला चैप्टर करना है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सा करना है? वैद्युत वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय तरंगे। ध्यान रखने पास होने वाले, जिसको ओनली पास होना है, तरंगे। क्या करना है, एक चैप्टर करना है उसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें क्या है, कोई भी आर्टिकल कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, ओनली क्या है थ्योरी है। ठीक है, और क्या है 5 से 7 नंबर का आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना भी बेकार बच्चा है पढ़ने में वो भी इस चैप्टर को कर सकता है, याद करना, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, एक ये करना है। ठीक है, 5 से 7 नंबर का सीधी बातें आता है ये। ठीक है, 7 मार्क के अप्रोक्स आता है ये चैप्टर, आपको ये करना है। इसमें सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन का मीन्स यहाँ पे क्या दे रखा है उसने, इनके तरंगों के गुण दे रखे हैं। क्या दे रखा है? तरंगों के गुण दे रखे हैं, तरंगों के गुण दे रखे हैं। तरंगे कौन सी दे रखी है? अल्फा बीटा गामा तरंगे दे रखी है, उनके गुण दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनकी क्या दे रखी है? आवृत्ति, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य। क्या? आवृत्ति तरंग दैर्ध्य। देखो क्या है, यहाँ पे एक टेबल दे रखा है आवृत्ति तरंग दैर्ध्य और इनकी क्वालिटी का। क्या करेंगे, उससे अच्छे से एनालाइज कर लेंगे, उसे पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्या करना है, और इसकी क्वालिटी जो होती है तरंगों की वो बता रखी है। आप कुछ नहीं करना, आपको क्या है बस एक बार रीड कर लेना, एक बार में ही वो क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। तो एक चैप्टर ये हो गया, राइट। यहाँ पे कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसलिए मैंने क्या है उन बच्चों के लिए जो जिसे पास होना है, मैंने टॉपिक ऐसे छांटे हैं कि ना ही उसे आर्टिकल करने पड़े, ना ही उसे न्यूमेरिकल करने पड़े, और वो पास भी हो जाए। ठीक है, कमजोर बच्चा होगा तो सीधी बात है आर्टिकल न्यूमेरिकल नहीं कर सकता। तो ये थियोरिकल चैप्टर है, कुछ नहीं करना इसमें, सीधी बात है ना आर्टिकल करना ना न्यूमेरिकल करना। बस क्या करना है, इनके गुण और आवृत्ति तरंग दैर्ध्य के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसको देख लेगा। ठीक है, दूसरा चैप्टर करना है उसको, दूसरा चैप्टर करना है उसको परमाणु। कौन सा चैप्टर करना है? परमाणु। मैं यहां से ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन उसको करने, राइट। कौन सा करना है? दूसरा चैप्टर परमाणु करना है। मैं बताता हूं, देखो कहां से क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा, कोई भी डाउट नहीं आएगा वहां पे। और क्या करना है, और इसको अच्छे से रीड कर लेना है। 12 घंटे का मीन समझ रहे हो? 12 घंटे का मीन से अगर यहाँ पे इसको अच्छे से याद करेगा तो 12 घंटे में मानता हूं मैं आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 3 चैप्टर 4 चैप्टर तो करने हैं उसे, एक ही घंटे में याद करेगा, 2-2 घंटे में भी होंगे तो भी हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे परमाणु वाले चैप्टर में, ध्यान रखना उसे करना क्या है।
एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है हर साल। क्या आएगा? एक लॉन्ग क्वेश्चन हर साल आता है। तो क्या होगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा मैं यहाँ पे, 3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन उसे मिलेगा। ठीक है। एक क्या आता है, एक आता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल, या इसको अल्फा कर्ण प्रकीर्णन। ठीक है ना, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन बोलेगा तब भी आप क्या करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं, अल्फा कर्ण प्रकीर्णन। बात समझ आ रही है? मैं तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सी बात है कि दोनों जगह काम कर जाए। अल्फा कर्ण प्रकीर्णन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप दोनों की आंसर क्या कर सकते हैं, एक ही आंसर का याद करके उसको लिख सकते हैं, नंबर भी क्लियर मिलेंगे। और एक है रदरफोर्ड मॉडल हो गया, और एक है बोहर का परमाणु मॉडल। क्या है? बोहर का परमाणु मॉडल, इसे बोहर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, बोहर बोल दो, बोहर बोल दो, बात है की बोहर का परमाणु मॉडल। ठीक है, मॉडल। और एक क्वेश्चन है यहां पे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन उसने अगर पक्के कर लिए, क्लियर कर लिए, तो यहां से उसको एक क्वेश्चन लॉन्ग मिलेगा। क्या होगा? एक क्वेश्चन लॉन्ग मिलेगा। और आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो इन 3 क्वेश्चन को करने के बाद, और इनका सबका एक्सप्लेनेशन मैंने कर रखा है A to Z, गारंटी मेरी अगर समझ नहीं आए तो क्या होगा, यहां से क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां से 7 नंबर मिलेंगे, तो सीधी बात है, यहाँ पे 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 12 नंबर हो गए उसके, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या होगा, इसी की एनालिसिस छोटी छोटी थ्योरी है, जैसे इस चैप्टर में दे रखी है, मैं आपको बताता हूं। जैसे एक स्थायी कक्षा, ये तो कौन से है, लॉन्ग क्वेश्चन। क्या है ये? लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखो शॉर्ट, इसके इस चैप्टर के शॉर्ट कौन से करने, शॉर्ट क्वेश्चन। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखो, स्थायी कक्षा, ठीक है, स्थायी कक्षा होती है ना, स्थायी कक्षा, कोई दिक्कत आए देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, स्थायी कक्षा है। और एक क्या होता है, आयनन ऊर्जा। क्या होता है? आयनन ऊर्जा। और एक इसका शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही ज्यादा पूछेगा, आयनन ऊर्जा, और हमारा होता है एक संवेग, कोणीय संवेग। या स्थायी कक्षा हो गया, कोणीय संवेग पूछेगा। क्या पूछेगा? कोणीय संवेग। समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, अच्छे से आप इसको कर लेंगे, सीधी बात है, आपका चैप्टर हो जाएगा और कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ये हो गया। अब क्या करना है, इसके बाद आपको करना है एक चैप्टर, स्थायी कक्षा हो गया, कोणीय संवेग हो गया। ठीक है, स्थायी कक्षा क्या होता है, ये सब आपको कर लेना, शॉर्ट और लॉन्ग करके। और छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होता है, एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो इसी में तो शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछ लेता है, तो आपके अच्छे होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ये आएगा क्या, 1 से 2 नंबर में ये आता है, तो सीधी बात है 7 से 8 नंबर उसके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, 6-7 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे और 7 नंबर यहाँ पे हो जाएंगे, तो सीधी बात है 14 नंबर हो गए उसके। फिर उसको एक चैप्टर करना है, नाभिक। एक चैप्टर कौन सा करना है उसको, तीसरा चैप्टर। देखो यहाँ पे अभी भी उसको एक भी आर्टिकल न्यूमेरिकल नहीं करना पड़ेगा, ना इसमें करना पड़ेगा, ना इसमें करना पड़ेगा, ना इसमें करना पड़ेगा। नाभिक में आते हैं न्यूमेरिकल, लेकिन उसको नहीं करने, क्योंकि उसे आते नहीं है ना, तभी तो उससे तो पास होना है, बस उसके लिए बता रही हूँ। ये यहां पे देखो, आगे करना उसको, यहां पे नाभिक के जो कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे यहां से आता है, देखो यहां पे जैसे क्वेश्चन पूछता है ना नाभिक से, जैसे समस्थानिक पूछता है, क्या पूछता है, समस्थानिक पूछता है, समभारिक पूछता है, समभारिक पूछता है। ठीक है, और यहां पे द्रव्यमान क्षति पूछता है, द्रव्यमान क्षति पूछता है, और यहां पे बंधन ऊर्जा पूछता है, बंधन ऊर्जा पूछता है, राइट। संभारिक हो गया, बंधन ऊर्जा। और नाभिकीय बल पूछता है, क्या पूछता है, नाभिकीय बल। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां पे क्या करना है, इसको कर लेना है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, क्या करना, नाभिकीय संलयन प्लस नाभिकीय विखंडन। ठीक है ना। देखो इस चैप्टर में भी क्या करना है, उसे कुछ नहीं करना, बस क्या करना है यहाँ पे, उसके क्या करना है, जितनी भी थ्योरी है आपसे कर लेनी है। सीधी बात है, इतने नंबर का ही आता है, 5 से 7 नंबर का ये भी चैप्टर आता है।
तो कितने हो गए देखो, 5 लाख हो गए ना, 5 लाख हो गए। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, पास यहाँ से वो आराम से हो जाएगा। एक चैप्टर और है, वहां पे बताऊंगा मैं। और यहाँ पे देखो एक दो क्वेश्चन और बोल देता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा, यहाँ पे सब थियोरिकल क्वेश्चन है और आप कर सकते हैं उसको। नाभिक की श्रृंखला अभिक्रिया जिसे दे रखी है उसने, द्रव्यमान क्षति तो मैंने यहाँ पे कर दिया, सी सी बात है, उसे कर लेना। नाभिकीय बल, जैसे नाभिकीय बल लिखा है ना मैंने, हाँ, ये 5 से 7 5-6 क्वेश्चन है इस चैप्टर में इंपोर्टेंट, यहां से कर लेना। तो क्या हो जाएगा, यहां से देखो कितने हो गए, 7 मार्क यहां से हो जाएंगे, 7 मार्क अप्रोक्स यहां से हो जाते, कितने हो गए, 14 मार्क हो गए। और यहाँ से कितने हो गए, 5 से 7 मार्क यहां से हो गए, तो 21 मार्क हो गए। अभी मैं एक चैप्टर और बताऊंगा, सी बात है, वहां से करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ ना, ठीक है। 1 मिनट इसको नोट करो। पास होने वालों के लिए कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर दो कौन कौन से चैप्टर उनको करने वाले। तो पास अगर किसी को क्या होना है, अगर किसी बच्चे को बिना आर्टिकल और बिना न्यूमेरिकल किए पास होना है, तो वो यहाँ से केवल क्या कर ले, ये चैप्टर कर ले जो मैं बता रही हूँ ना, उसको आर्टिकल करने पड़ेंगे ना न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। देखो ठीक है, एक साथ मैंने बता दिए थे, एक साथ नोट कराए, तो आप नोट करना, मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1 करना उसको परमाणु, ठीक है। नंबर 2 चैप्टर करना उसको नाभिक, ठीक है। नंबर 3 चैप्टर करना उसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और नंबर 4 चैप्टर उसको करना है चुंबकत्व एवं द्रव्य। एक भी इसमें ना ही आर्टिकल है ना ही न्यूमेरिकल है, और वो 100% 30+ नंबर लेकर आएगा, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना। अब देखो क्या होगा, उसे 2-3 थ्योरी और करनी है, ध्यान रखना, 2-3 थ्योरी और करनी है, उसका काम हो जाएगा। एक करना है उसको चौक कुंडली, क्या करना है, चौक कुंडली के जो सिद्धांत दे रखे हैं और ट्रांसफार्मर के बारे में जो दे रखा है ना, वो पढ़ के चला जाए। 5 नंबर 7 नंबर वहां से हो जाएंगे उसके, सीधी बात है, उसका काम हो जाएगा, ठीक है। 28 से 30 नंबर उसके आ जाएंगे। क्या करना है उसको, एक करना है कौन सा, ट्रांसफार्मर वाला कर लेना है, ट्रांसफार्मर के अबाउट जो दे रखे, अपचाई उपचाई ट्रांसफार्मर जो दे रखे उसके बारे में करना है, चौक कुंडली के बारे में कर लेना, उसका काम हो जाएगा। देखो अब तक क्या कोई न्यूमेरिकल करना पड़ा उसको, नहीं ना, कोई आर्टिकल नहीं ना, फिर भी पास, ठीक है ना। बस इतना करना है, चौक कुंडली ट्रांसफार्मर देख ले, इन 3 चैप्टर को देख ले, उसका काम हो जाएगा। अब आते हैं हम जिसको एकदम बेस्ट करना है, ठीक है। मैं बेस्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको क्या करना है। कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे क्या करूंगा, आपको बोलूंगा, आपको क्या करना है उसको नोट करते रहना, क्योंकि मैं सब क्वेश्चन नहीं लिख सकता, मैं लिखूंगा टाइम लेंथी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको भी दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखिए, पहले शॉर्ट बोलूंगा, पहले अपना कौन सा चैप्टर है, चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे, एक एक चैप्टर, 3 चैप्टर तो मैंने बता दिए। हाँ, जिनको टॉप करना है उनको भी ध्यान रखना है, 3 चैप्टर तो उनके भी हो गए ना, क्योंकि उनको छोड़ने थोड़ी है, जिसे टॉप करना है सीधी बात है, उसको तो उसको भी करने ना, इसलिए पहले करा दिए कि पास वालों को तसल्ली हो जाए, हाँ ये करके पास हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, उनको भी इन 3 चैप्टर को इंक्लूड कर लेना, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, पहला चैप्टर है हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कौन सा है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, आवेश तथा क्षेत्र। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैंने जो बताए हैं पेपर में मिलेंगे 101%, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बायो का पेपर मैंने चेक कर लिया, A to Z जो मैंने बताया सब आया, ठीक है। 102%, अगर 2 से 4% रह गया तो सीधी बात है, कितना भी अच्छा एनालाइज हो, अगर 2-4% तो सीधी बात है इंक्लूड कर देता है, तो करने वाला बच्चा उसको भी कर देता है, क्योंकि उसी पॉइंट में से निकाल के क्वेश्चन बनाता है। यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरिया, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों बताऊंगा मैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग, इनका तोड़ नहीं है, सीधी बात है, ये आएंगे। यहाँ पे देखो एक गॉस की पिर में, यहाँ पे ध्यान रखना, गॉस की पिर में प्लस उसके अनुप्रयोग, बात समझ आ रही है, अनुप्रयोग 101% क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना 101% क्या आएगा, 101% लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, याद रखना। अनुप्रयोग मतलब समझ रहे हो ना, अनंत लंबाई के तार के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, या अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, या कूलाम का नियम प्रूफ करते हैं गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो ये इसके अनुप्रयोग हो गए। एक गॉस की प्रमेय होगी, यहां से सीधी बात है, एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा फर्स्ट चैप्टर से, एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, राइट। अब आ जाते हैं शॉर्ट पे, ध्यान रखना एक एक पॉइंट को, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा और आएगा का मतलब आएगा, आप चेक कर लेना, अगर आपको कुछ डाउट है तो चेक कर लेना, आपका अपना पेपर लेना और मेरी क्या लेना, जो बायो वाली वीडियो उसे लेना और चेक करना कि आया कि नहीं आया, सीधी बात है, सब कुछ आया हुआ है। अब यहाँ पे देखना, अब आप करना है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वैद्युत क्षेत्र, क्या होता है आपको करना है यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, की तीव्रता। अब यहाँ पे क्या है लिखने में इसलिए दिक्कत आ रही है, तीव्रता उसकी परिभाषा करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा करनी है, और वैद्युत द्विध्रुव क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की भी क्या करनी है, परिभाषा। समझ आ रही है ना, या तो समझ आ गया, गॉस की प्रमेय करनी है, उसके 3 अनुप्रयोग होते हैं वो करने। अनुप्रयोग मैंने बता दी कौन कौन से होते हैं, अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या करता है, एक वो करता है कूलाम का नियम बना हुआ है इससे, किससे, गॉस के प्रमेय के हेल्प से। ये हो गया। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन देखो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और उसका मात्रक पूछता है वो, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा और उसका मात्रक पूछता है वो, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। और इसमें 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन। एक क्या होता है, ये तो हो गया ना परिभाषा, और ये हो गया एक वैद्युत फ्लास्क, क्या, एक वैद्युत फ्लास्क की परिभाषा, ठीक है, वैद्युत फ्लास्क की परिभाषा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, हाफ हाफ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन बता रही हूँ वैद्युत फ्लास्क की परिभाषा आपको करनी है। और एक करना है यहाँ पे, ये हो गया 3 क्वेश्चन हो गए ना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसका मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की परिभाषा उसका मात्रक, और वैद्युत फ्लास्क की परिभाषा और उसका सूत्र। और एक क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, रेखीय घनत्व कर लेना आप, और आवेश का पृष्ठ घनत्व कर लेना, ठीक है। चैप्टर इससे अलग कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। और ध्यान रखना न्यूमेरिकल भी याद रखना कि न्यूमेरिकल भी यहाँ पे इंक्लूड करते रहना। ये गॉस की प्रमेय अनुप्रयोग है, इसके न्यूमेरिकल भी करना है आपको, ठीक है। इसके चाहे न्यूमेरिकल भी इंपोर्टेंट है और इसके आर्टिकल तो इंपोर्टेंट है, वो तो आएगा एक। आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक हो गए। अब नेक्स्ट आता है कौन सा, नेक्स्ट चैप्टर अपना ये हो गया। कितने चैप्टर हो गए, 4 हो गए ना, 3 तो मैंने उनके साथ बता दिए, एक ही हो गया 4, ठीक है। और एक है हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्थिर स्थिर वैद्युत विभव, वैद्युत शॉर्ट में लिख रहा हूं और विभव भी शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। विभव प्लस क्या है, धारिता। यहां से देखना इंपोर्टेंट है धारिता। यहां से क्या पूछेगा, एक तो सीधी सी बात है, यहां पे देखना जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव है ना, वैद्युत विभव की परिभाषा और उसका क्या, उसका मात्रक और विभव पूछता है वो, राइट। और एक क्वेश्चन आप इंक्लूड कर लेना, समविभव पृष्ठ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और विभव प्रबलता की परिभाषा। एक क्वेश्चन ये शॉर्ट बता रहे हो सब, एक विभव प्रबलता की परिभाषा और एक धारिता की परिभाषा, ठीक है। धारिता की परिभाषा कर लेना, और एक करना है आपको धारिता की परिभाषा करनी है, हाँ यहाँ पे देखो। बस इतने क्वेश्चन क्या है, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इसके इंपोर्टेंट है। समझता आगे कौन सा, ये क्या करना है, विभव की परिभाषा उसका मात्रक, एक धारिता की परिभाषा उसका मात्रक करना है। कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो ये क्या है, मैंने इसको एनालाइज करके बहुत पहले ही क्या कर लिया सबको, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, अच्छी बात है। मैंने एनालाइज करके सारे क्वेश्चन को कर लिया कि कौन कौन सा कहां से पूछेगा, बस क्या कर लिया, अब मुझे बताना बस। अब देखो क्या होगा, एक पूछता है वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर उभय प्रवणता। बात समझ में आए, कितने क्वेश्चन हो गए, 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनने यहाँ से। एक तो वैद्युत विभव की परिभाषा, धारिता की परिभाषा, वैद्युत धारिता की परिभाषा, और क्या, और एक वैद्युत जो विभव प्रवणता है उसकी परिभाषा, और वैद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा है। यहाँ पे देखिए, अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन, अब आते हैं इससे लॉन्ग क्वेश्चन। देखो मैं सब क्वेश्चन लॉन्ग बोल तो नहीं पाऊंगा, वो बोलना सॉरी, मैं लिख नहीं पाऊंगा सब क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बोल देता हूं। देखो एक आता है ऊर्जा घनत्व, एक क्या आता है, ऊर्जा घनत्व किसका, संधारित्र ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व किसका, ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व करना है एक आपको, अच्छा क्वेश्चन है लॉन्ग का। और एक को करना है, देखो आपको प्लेट है, संधारित्र, संधारित्र होता है ना जो आपने पढ़ा है, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र। आपको क्या करना है, एक समांतर प्लेट संधारित्र करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वहां पे भी। समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। और एक करना है, अगर प्लेटों के बीच कोई हमारी जो होती है परावैद्युत की पट्टी रखी होती है, उसको एक उसको करना है। और एक करना है, जब दो गोलों को आपस में जोड़ देते हैं तो ऊर्जा जो हास होती है उसका फॉर्मूला कर लेना है बस। और यहाँ पे बस ये 3 से 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यही कर लेने आपको इस पूरे चैप्टर में। अब इस चैप्टर में देखो लॉन्ग वाले कौन से क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन करना है आपको कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन करना है। एक करना है आपको अनुगमन वेग के आधार पर
ओम के नियम की उत्पत्ति करनी है, और एक करना है आपको किरचॉफ का नियम, जो किरचॉफ के नियम आते हैं ना, किरचॉफ के नियम करने हैं, और एक करने हैं आपको न्यूटन सेतु। ठीक है ना, 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने, बाकी कुछ नहीं करना इसमें। अब नेक्स्ट पे आ जाइए आप, नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारा, कितने चैप्टर हो गए, 3 वो हो गए, एक ही हो गया 4, और एक ही हो गया 5। अब देखो चैप्टर 6 वैद्युत धारा, कौन सा, वैद्युत वैद्युत धारा। ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे मैं लिख नहीं पा रहा। अब यहां पे देखो, यहां पे क्वेश्चन देखना शॉर्ट और लॉन्ग, देखना शॉर्ट एंड लॉन्ग, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 30 से 40 क्वेश्चन आएंगे, पूरे कंप्लीट पेपर उससे हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन यहां पे नोट करना आप, कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट ही है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता के बीच संबंध। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फिर उसके बाद करना है आपको धारा घनत्व की परिभाषा तथा मात्रक। फिर उसके बाद करना है आपको सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, किसी सेल का विद्युत वाहक बल किन पर निर्भर करता है। ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, ये आपको शॉर्ट करने, फिर लॉन्ग करने। लॉन्ग करना आपको इस चैप्टर से, क्योंकि आपको पता है धारा का चैप्टर इंपोर्टेंट चैप्टर है। शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन करने आपको, एक क्वेश्चन करना है कि अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करना है अनुगमन वेग क्या है तथा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, उत्पत्ति कीजिए, यस बनाइए। एक क्वेश्चन करना है आपको किरचॉफ के जो रूल्स आते हैं, दोनों रूल्स आपको वो करने, और एक क्वेश्चन करना है इसमें, यहाँ पे बीटेन सेतु के संतुलन होने पर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। बस इतने करने यहां से, और इसको नोट करो जल्दी। अब यहां तक तो क्वेश्चन समझ आ गए। अब करने वाले कौन सा चैप्टर हम, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। यहाँ पे देखना आप शॉर्ट क्वेश्चन, इसके शॉर्ट क्वेश्चन बोलने वाला हूं मैं, शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लो। शॉर्ट क्वेश्चन है इसके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। और एक इसमें लॉरेंज बल होता है ना, आपको पढ़ाया में लॉरेंज बल किसे कहते हैं, और एक एम्पियर का परिपथीय नियम दीजिए। ये आते हैं इससे क्या, शॉर्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए एक क्वेश्चन आता है इससे, ये लघु में आता है, बायो-सैवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए और सूत्र भी लिखिए। और अब ये क्या आते हैं इससे, ये आते हैं इससे शॉर्ट और लघु क्वेश्चन। अब आ जाओ इसके लॉन्ग क्वेश्चन पे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन जो है उससे बड़ा फोकस से करना है तुम्हें, क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गए, लॉन्ग क्वेश्चन समझिए। एक तो बायो-सैवर्ट, कौन सा, बायो-सैवर्ट बायो-सैवर्ट प्लस इसके अनुप्रयोग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो-सैवर्ट का नियम और इसके अनुप्रयोग और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो-सैवर्ट का नियम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसके अनुप्रयोग इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से, एक तो आप जानते हो, अब परिमित लंबाई के सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र जो स्थापित करते हैं ना बायो-सैवर्ट के नियम से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको बताए, एक ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, के बायो-सैवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों जो इसके अनुप्रयोग है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे हो गए। ठीक है, और एक है इसका, एक ये कितने को हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन 3 हो गए ना, एक बायो-सैवर्ट का नियम और 2 इसके अनुप्रयोग। यहाँ पे देखो एक करना आपको एम्पियर है ना, एम्पियर का परिपथीय नियम तथा इसकी सहायता से अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, धारावाही चालक तार के कारण जो हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसका करना है। राइट, कौन सा करना है, एम्पियर का परिपथीय नियम, कौन सा, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से क्या करते हैं, जो हमारा तार होता है ना, तार के कारण जो हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से, वो इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस यही करने। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक देखो, ये भी जो पास होने के लिए करना ओनली, ये उनको इंक्लूड कर लेना है इसको भी,
देखो मैं इतने टॉपिक बता दूंगा आपको, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपके नंबर और भी ज्यादा आ जाएंगे, जितने पास के लिए चाहिए ना उससे भी ज्यादा आ जाएंगे। देखो ये 4 से 5 नंबर का क्या आता है, 4 से 5 नंबर का चैप्टर आता है, ये भी पास वाले जिन्हें पास होना उसमें अपने इंक्लूड कर लें। ठीक है, वहां पे कितने हो गए, 27-28 नंबर वहां पे हो गए ना, 5 इनको ऐड कर लें। ये क्या होता है, बस यहाँ पे क्या बता रखा है, अनुचुंबकीय, लो चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किस टाइप के होते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझ आ जाएगा, इसको रीड कर लेना ओनली। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, देखो हो गए ना पास, जैसे पास होना है पास हो गए, बिना न्यूमेरिकल और बिना आर्टिकल किए फिर भी पास हो गए। यहाँ पे देखो, अब आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा, कौन सा आता है, एक चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ठीक है, हमारा चैप्टर कौन सा है, ये 8 है ना, एक चैप्टर रह गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधी सी बात है, काउंटिंग यहाँ पे कर देता हूँ मैं उसकी, यहाँ पे कर देता हूँ 12 में, वैद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ध्यान रखना काउंटिंग मैंने इधर उधर कर दिया, आपको तो पाठ के नाम से लेना, वैद्युत चुंबकीय चुंबकीय प्रेरणा। ठीक है ना, आपको काउंटिंग से तो मतलब थोड़ी पाठ के नाम पढ़े हुए, सीधी बात है, क्योंकि इसीलिए मैंने तो पहले वो कराए चैप्टर, पहले और चैप्टर कराया ना, तो मैंने चैप्टर वाइज कराया ना कि इनके नंबर वाइज। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा देखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पहले क्या समझेंगे हम, इसके शॉर्ट को समझेंगे। देखो शॉर्ट क्या आते हैं, इसके शॉर्ट देखने आपको, शॉर्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। एक तो आपको देखना है कि चुंबकीय फ्लास्क की परिभाषा दीजिए। ठीक है, एक लेंज का नियम देखना है, इसमें लेंज का नियम क्या होता है उसको समझना है आपको, उसको याद करना है। और एक आपको करना है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा, जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बस शॉर्ट में आपको क्या करना है, इतने ही करना है। फिर करना है आपको इसके लॉन्ग क्वेश्चन, क्या करने हैं इसको, इसके लॉन्ग क्वेश्चन, मैं गैप इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे लॉन्ग लिख दूँ, आपको गैप मिल जाए, आपको बता रहे कौन से शॉर्ट है कौन से लॉन्ग है, मिक्स ना हो। तो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो क्या है, एक करना है इसका आपको धारावाही परि जो धारावाही परिनालिका की शुद्ध प्रेरण गुणांक का सूत्र स्थापित करना है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और करना है आपको अन्योन प्रेरणा गुणांक की सहायता से दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित करना है। एक ही क्वेश्चन करना है आपको बस। यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग के इंपॉर्टेंट है, आप 2 ही करना, ज्यादा नहीं करना, मुश्किल से 40 क्वेश्चन बैठेंगे नहीं और पेपर पूरा हो जाएगा। अब आता है प्रत्यावर्ती धारा, कौन सा आता है, प्रत्यावर्ती धारा, किरण प्रकाश की ये हो गया, किरण प्रकाश की हो गया, प्रकाश की हो गया, ठीक है, द्रव्य तरंगे हो गया। रोकिए ना, अब यहाँ पे देखो किरण प्रकाश की, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने चैप्टर के नाम से बताया, नंबर से नहीं बताया, ध्यान रखना, क्योंकि पास वालों के लिए पहले चैप्टर उठाया मैंने, तो आपको क्या करना है, आपको पार्ट नंबर नहीं देखना है, कौन सा पार्ट का कौन सा नंबर है, नाम देखना है आपको, क्योंकि मैंने पास वालों के लिए पहले 3 से 4 चैप्टर उठा के बता दिए ये करने, तो यहाँ पे सिक्वेंस चैप्टर से नहीं है, चैप्टर के नंबर से नहीं है, बल्कि चैप्टर के नेम से। अब देखो किरण प्रकाश की में आप समझो, आपको बताए किरण प्रकाश में क्या आता है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण इंपोर्टेंट है, सीधी सी बात है, क्रांतिक कोण है यहाँ पे इंपोर्टेंट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना, क्रांतिक कोण हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे, और फोकस दूरी का कभी कभी ऐसा होता है कि फोकस दूरी की परिभाषा या क्षमता की परिभाषा वो क्या कर लेता है, पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है प्रिज्म। ध्यान रखना है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन किससे बनता है, प्रिज्म से, और अच्छे से फोकस करना है यहाँ पे, जो प्रिज्म से क्वेश्चन बनता है ना, प्रिज्म से क्वेश्चन भी बनता है, आर्टिकल भी और न्यूमेरिकल भी बनता है। सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, जो हर साल पूछा जाता है, वो प्रिज्म है। ठीक है, उसके आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन करने प्रिज्म के। और उसके बाद क्या है, देखो यहां तक हो गया, मैं केवल वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आएंगे ही। ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन 1000 है। यहाँ पे देखो आगे आपको पता है, ये प्रकाशित यंत्र है, प्रकाशित यंत्र में क्या करना है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं, आपको सूक्ष्मदर्शी दे रखी है, उसकी याद कर लेना है, वो भी हर साल पूछी जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा ये प्रकाश की, इसमें आपको पता है हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत है ना, उससे अपवर्तन और परावर्तन की जो व्याख्या कर रखी है आप वो कर लेना बस इस चैप्टर से। और हाइगेंस समझ गए ना, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या पूरी प्रकाश की में बता रहे हो यहाँ पे जो। और क्या करना है आपको, ये हो गया, और क्या करना है, और व्यतिकरण का व्यतिकरण के लिए जो आपका लॉन्ग आर्टिकल आता है,
वो करना है। इससे 3 क्वेश्चन करने हैं ओनली, और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद है किरण। यहाँ पे किरण, ये है ना विकिरण वाला चैप्टर आ गया। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यहाँ पे समझो, यहाँ पे बड़ा इंपोर्टेंट है, 3 से 4 थ्योरी है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट थ्योरी इस चैप्टर की शॉर्ट वाली। यहाँ पे देखो, ये थ्योरी ये देखी है उसने, आपको नोट करना, शॉर्ट पहले नोट कर रहे हो, शॉर्ट नोट करो। एक तो यहाँ पे दिल्ली तरंग धारे की परिभाषा मांगता है, कार्यफलन की परिभाषा मांगता है, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली तरंग धारे हो गया, कार्यफलन हो गया, दिल्ली आवृत्ति हो गया, और डी ब्रिगोली तरंग धारे। यहाँ पे ये 3 से 4 जो थ्योरी है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। और कार्यफलन ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ओवरऑल इंपोर्टेंट मानता हूं मैं इनको। एक तो यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के, कौन से के, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन, और नाभिक वाले के शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ गया ना? कौन कौन से आपको, दिल्ली तरंग दैर्घ्य और दिल्ली आवृत्ति, कार्यफलन, निरोधी विभव की परिभाषा, ये क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखो लॉन्ग क्वेश्चन एक बहुत इंपोर्टेंट है, वो उसमें से आना है, उसमें से आना ही आना है, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ आना ही आना है, उसमें से आना ही आना है, समझ लो। एक तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको समझ आ गए ना, 3 से 4 है सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है पूरी बुक में। 2 के सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इस चैप्टर के और एक नाभिक वाले के, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों चैप्टर के बाद आते हैं तीसरे नंबर पे किसके, तीसरे नंबर पे आते हैं परमाणु के, और फर्स्ट चैप्टर जो अपना अबिस वैद्युत वाला। फिर उसके बाद देखो लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता जरूर है, ये ध्यान रखना। यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक तो हम आइंस्टीन का समीकरण जो स्थापित करते हैं, आइंस्टीन का समीकरण स्थापित करते हैं, 1/1/2 mv मैक्स का स्क्वायर बराबर h म्यू माइनस म्यू नॉट, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। इन दोनों जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सीधी बात है, और आपको करके ही जाने, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे इतने चैप्टर हो गए, बात ध्यान रखना, इतने चैप्टर हमारे क्लियर हो गए। तो कितने क्वेश्चन बताएं, देखो कितने कम क्वेश्चन बताएं, 40 क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, पूरा पेपर उसमें से आएगा। अब देखो यहाँ तक सब टॉपिक समझ आ गए ना? ध्यान रखना, यही क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन जो बताएं ये तो आने आने 100%। लास्ट चैप्टर बचा है, ध्यान रखना, मैंने बताया था ना उसमें, एक था किरण प्रकाश की, एक क्या था अपना तरंग प्रकाश की। यहाँ पे जो लिखा था ना वो किरण प्रकाश की, वो तरंग प्रकाश, वो था तरंग प्रकाश की, ठीक है। कभी आप सोचे प्रकाश की मैं वो बोल रहे हूँ, तो वो क्या था, तरंग प्रकाश की था। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा कौन सा चैप्टर बचा है, ये चैप्टर बचा हुआ है ओनली। यहाँ पे ध्यान रखना, इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखो पहले, शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 एक ये आता है कि सबसे पहले आप नोट करना इसका शॉर्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे प्रतिवर्ती धारा, यहाँ पे आपको करना है प्रतिवर्ती धारा, जो प्रतिवर्ती धारा है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरणा प्रतिघात तथा धारते प्रतिघात का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और उसके बाद करना है आपको दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, ये करना है आपको, राइट, वैद्युत अनुनाद हो गया। और एक करना है आपको प्रतिवर्ती बाधा, प्रतिवर्ती बाधा की परिभाषा लिखिए, यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है ना। और एक करना देखो आपको ये कभी कभी क्या करता है, लघु में पूछ लेता है, लघु में कभी कभी दीर्घ में पूछ लेता है। आपको करना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लघु आपको शॉर्ट तो समझ आ गया ना। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन 2 टाइप के आते हैं, ध्यान रखना, एक तो 3 नंबर वाले, एक 5 नंबर वाले। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुनादी परिपथ से आप क्या, अनुनादी परिपथ से आप क्या समझते हैं, ये भी बोल सकता है, ये बोल सकता है अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है, ठीक है। उसने फिर ये बोलेगा कि श्रेणी व समांतर अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक प्रतिबंध तथा अनुनादी परिपथ की जो आवृत्ति होती है उसको निकलवाएगा आपसे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है अनुनादी परिपथ की आवृत्ति पे, देखो ये वाला, ये तो मोस्टली रेयर केस में पूछता है, लेकिन मैंने बता दिया इंपोर्टेंट है तो यही पूछ सकता है, इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा ये पूछता है। देखो इसको नोट कर लेना, वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनाद परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक, ये इंपोर्टेंट है। या इसको अथवा में ये करके पूछ लेता है, श्रेणी एल सी आर प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, ये दोनों इंपोर्टेंट है, इसको कर लेना आपको। और एक करना है यहाँ पे आपको
ठीक है, ये हो गया शॉर्ट 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 क्वेश्चन वैद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं, ये बता दिया कि नहीं बता दिया? नहीं बता दिया, ऐड कर लो इसको भी शॉर्ट में। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको और करना है बस, अब पूरा हमारा ये जितनी भी बुक लिस्ट है वो खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक करना है आपको एलसीआर परिपथ के लिए, क्या करना है, एक करना है आपको कौन सा, एलसीआर। एलसीआर परिपथ के लिए जो आता है प्रतिबाधा आता है ना, जेड डिफाइन, जेड का सूत्र डिफाइन करना, समझ आ गया? क्या करना है तो इसमें, एक तो करना है आपको कौन सा, अनुनादी परिपथ की जो आवृत्ति होती है, अनुनादी परिपथ की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, उसका सूत्र स्थापित करना, और एक एलसीआर परिपथ की जो प्रतिबाधा का आर्टिकल दे रखा उसको प्रूफ करना। तो दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गया ना। और पास होने वालों के लिए भी समझ आ गया, पास होने वालों के लिए कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर दूं कौन कौन से चैप्टर उनको करने ओनली। तो पास अगर किसी को क्या होना है, अगर किसी बच्चे को बिना आर्टिकल और बिना न्यूमेरिकल किए पास होना है तो वो यहाँ से केवल क्या कर ले, ये चैप्टर कर ले जो मैं बता रही हूँ ना, उसको आर्टिकल करने पड़ेंगे ना न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। देखो ठीक है, एक साथ मैंने बता दिए थे, एक साथ नोट कराए तो आप नोट करना, मैं बोल रहा हूँ। नंबर 1 करना है उसको परमाणु, ठीक है। नंबर 2 चैप्टर करना है उसको नाभिक, ठीक है। नंबर 3 चैप्टर करना है उसको वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। और नंबर 4 चैप्टर उसको करना है चुंबकत्व एवं द्रव्य। एक भी इसमें ना ही आर्टिकल है ना ही न्यूमेरिकल है, और वो 100% 30+ नंबर लेकर आएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने बता दिए, और आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे वीडियो से आपको एनालाइज देख सकते हैं, पूरा वहाँ पे सब प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, सब वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। जो भी चैप्टर में दिक्कत आती है आप वहाँ पे से देख सकते हैं।